हाँ सो कहाँ गए हम? हाँ अभी इसको तुम कहाँ से कहाँ लगाओगे? जैसे कि 3 की जगह मैंने 2 लगा ली, अब वो चीज तीसरा कार्बन है उसको यहाँ लगाऊंगा तो वही हो गया, और ये जो तीसरा कार्बन है उसको यहाँ लगाऊंगा तो भी वो वही हो गया। पेंटेन का आइसोमर नहीं बनेगा। मतलब अब पेंटेन बोल रहा हूँ, ये प्रोपेन का नहीं बनेगा। ओके 3 प्रोपेन का आइसोमर नहीं बनेगा। डन? मेरा भी स्टोरेज फुल हो गया है। अच्छा चलो डन। हाँ सो आइसोमर्स, फिर तुम्हें कोई भी पूछ सकते हैं कि पेंटेन के बनाओ, आई थिंक एंड टेक्स्ट में है। ओके तो पेंटेन के बनाओ तो बना देंगे। क्या है उसमें 1 2 3 4 5 तो सीधे सीधे लिख दिए, अब 4 लिख देंगे। डन? अब तुम यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ सेम ही बात है। ये लगाओगे और तुम बोलोगे सर ये और एक यहाँ लगाया, ये गलत, मतलब वो अलग नहीं है, वो सेम ही है, क्योंकि नंबरिंग तो हम जहाँ लगा हुआ है वहां से करेंगे 1 2, यहाँ लगाया होगा तो मैं यहाँ से गिनूंगा 1 2। डन? तो फिर वैसे आइसोमर बन जाएगा। अगेन वापस आया ये भाई साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आया, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं। हाँ इनको भी आइसोमर बोलेंगे। किनको? ये साइक्लो वालों को नहीं नहीं नहीं, उनके आइसोमर नहीं। उनके आइसोमर नहीं है ऐसा नहीं, आइसोमर तो हो सकते हैं लेकिन साइक्लो वाले के नहीं हो सकते, क्योंकि साइक्लो वाला मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर बेंजीन नहीं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है और हमने हेक्सेन, तो हेक्सेन का आइसोमर है साइक्लोहेक्सेन, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये साइकिल का फॉर्म है ना, और वो पूरा उसे है ना, वो अगेन वो 11th में आएगा कि उसे ब्रांच्ड स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ब्रांच्ड और स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर्स। और ये तो साइकिल है, मतलब पहला और लास्ट वाले को कनेक्ट कर देना है, और लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में पहला और लास्ट वाला कनेक्ट होगा नहीं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये हेक्सेन का आइसोमर है या बेंजीन हेक्सेन का आइसोमर है, हेक्सीन का आइसोमर है, ऐसा नहीं बोल सकते। डन? ओके फिर आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप पे। ओके सो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड, ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ हेटेरोएटॉम्स, सो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ ईच अदर एलिमेंट सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, एंड दीज आर कॉल्ड हेटेरोएटॉम्स। हेटेरो मतलब क्या? अलग एटॉम्स है ना। अब तक हम बात कर रहे थे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की, लेकिन अब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, उसके साथ हम ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और से दूसरा क्या जोड़े, ऑक्सीजन तो जोड़ दिया, फिर नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे सारी चीज़ें अगर हम एलिमेंट्स अगर हम जोड़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस नहीं पढ़े थे, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट एटॉम्स भी हम जोड़ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। एंड फंक्शनल ग्रुप, दीज एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स रिप्लेस वन हाइड्रोजन, मतलब ये जो डिफरेंट हेट्रो एटॉम्स है उसको अगर कार्बन के साथ ज्वाइन करना है तो कार्बन के साथ तो ऑलरेडी का कौन ज्वाइन है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें फंक्शनल ग्रुप को और से पर्टिकुलरली हेट्रो एटॉम्स को ऐड करना पड़ेगा। तो तुम हेट्रो एटॉम्स को ऐड करोगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन निकाल के, वो जो ऐड कर रहे हो उसी को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। डन? वो हेट्रो एटॉम्स जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। ओके सो जो हमारी बुक में भी है वही फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दूसरे हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, वही सब। अल्कोहल OH, याद है ना ये सब? बोलो चलो। अल्कोहल OH, फिर कीटोन C डबल बॉन्ड O, यस। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल COOH, C डबल OH, क्या बाकी रह गया? अल्डिहाइड CHO, मतलब O के साथ डबल और एक H, यस करेक्ट। ओके तो वही सारे हमारे ग्रुप है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इतने ही पढ़ने हैं, बाकी सब आगे बढ़ेंगे तब। ओके तो होमोलोगस सीरीज अगेन इंपॉर्टेंट, डिट्टो, ये सब कुछ अभी अभी पढ़ा है मैंने 11th वालों को, सेम आता है, सोचो तो कितना यूजफुल है। बट ऐसा नहीं कॉमर्स में भी आता होगा, मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे नहीं पता।
बट ये तो पता है मुझे कि तुम 8 to 10 में जो तुम साइंस पढ़ रहे हो, जो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तो ऐसा समझो कि 11th-12th का 40% तो तुमने पढ़ लिया है। 40% सोचो, फिर इतनी बड़ी बुक, 2 बुक दिखेगी और इतना बड़ा सिलेबस दिखेगा, उसमें से 40 तो ऐसे ही निकाल दो। वो कब निकाल सकते हो? ये फंडा क्लियर हो तो। चलो, होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें 2 कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस होगा CH2 का। किसका डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि CH2 मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12, नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो कार्बन का कितना होता है? 12 और हाइड्रोजन का 1। तो 12 + 1 + 1 क्योंकि CH2, तो 12 + 2 14, तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। कोई भी होमोलोगस सीरीज देख लो तुम, तो सारे अल्केन है, होमोलोगस सीरीज है। क्यों? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है। मीथेन CH4, इथेन C2H6, तो डिफरेंस हुआ ना CH2। डन? ओके हिमांशु, समझ में आ रहा है ना? डाउट हो तो पूछो। ओके, अल्केन, सारे अल्केन होमोलोगस सीरीज है, सारे अल्कीन्स होमोलोगस सीरीज है, सारे अल्काइंस लाइन में हो तो हाँ, फिर मैं बोलूंगा कि मीथेन एंड हेक्सेन होमोलोगस कंपाउंड नहीं है। क्यों भाई? मीथेन के बाद इथेन आएगा, CH2 का डिफरेंस होगा तो होमोलोगस है। ये तो तुम मीथेन और हेक्सेन की बात कर रहे हो। नहीं, लाइन में सीक्वेंशियल होने चाहिए, आगे पीछे होने चाहिए, सक्सेसिव और प्रीसीडिंग होने चाहिए। ओके, सो दैट इज होमोलोगस सीरीज। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यहाँ पे गिवन ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो हमने अभी डिस्कस किया वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या? कि भाई जनरल फॉर्मूला सबका सेम होगा। सेम ही होगा ना, अल्केन है, सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला सेम है। दूसरा डिफरेंस कितने का होगा? CH2 का, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तीसरा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सिमिलर होगी, सारे अल्केन्स है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, सारे अल्कीन्स है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एडजेसेंट मेंबर्स इज 14 यूनिट। CH2 है तो फिर कितना होगा? 14 यूनिट ही होगा। एंड इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, अगर तुम मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। कहने का मीनिंग क्या है? तुम्हारे पास मीथेन है और तुम्हारे पास हेक्सेन है, तो किसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हेक्सेन का। ऑब्वियस है ना, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 6 कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना है, वो टूटेंगे तब जाके अलग अलग होंगे, फिर जाके सपोज वो लिक्विड में से गैसियस में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ पर कार्बन का सिर्फ 4 बॉन्ड तोड़ने हैं हाइड्रोजन के साथ, वहां पर 6 बॉन्ड तो कार्बन के साथ और बाकी हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड तोड़ने हैं। तो जितने ज्यादा बॉन्ड है उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तब जाके कुछ मेल्ट होगा या कुछ बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं जैसे जैसे तुम कार्बन के नंबर बढ़ाओगे तब। इसीलिए बोल रहे हैं कि विथ इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर मास। तो भाई मीथेन का मॉलिक्यूलर मास और हेक्सेन का मॉलिक्यूलर मास सेम थोड़ी है, अलग अलग है। उसमें 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें भाई 6 कार्बन है और हाइड्रोजन अलग से। सर अगर मीथेन और मिथाइल में से पूछे तो क्या पूछे? सर मीथेन तो सही है, प्रोपेन और प्रोपाइल में से पूछे तो क्या पूछे तो? मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? हाँ तुम लोग गैस करो, पहले मैं बताता हूँ। शायद प्रोपेन। गैस करो सिर्फ। प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हाई होगा? ऐसे नहीं, प्रोपाइन का है। ऑब्वियस, वहां 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, यहाँ एक ही बॉन्ड तोड़ना है कार्बन कार्बन के बीच में। बॉन्ड जितने बॉन्ड है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितनी थोड़ी ऐसे लात मार के ही बॉन्ड टूट गया तो अच्छी बात है, हथौड़ा मार के बॉन्ड टूटा तो कितनी एनर्जी चली गई मेरी। ओके, सो वहां ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, अगर तुम्हें वो आगे आएगा सब 11th में कि भाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ, ये भी आएगा, अभी ये सब जरूरी नहीं है अभी,
तुमने क्वेश्चन पूछा इसलिए बॉन्ड लेंथ भी है ना, जैसे कि सिंगल बॉन्ड हो ना तो उनकी बॉन्ड लेंथ ऐसी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है ना तो कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं थोड़ा डिटेल में। अभी तो हम कुछ भी ऐसे कुछ भी कितना भी बड़ा डंडा लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबकी लेंथ भी एक्यूरेट ड्रॉ कर रहे हो। अब देखो ये मार्कर है, अब ऐसा समझो इसको तोड़ने को बोलूँ तो तुम तो ऐसे मस्ती करते करते ऐसे तोड़ दोगे, लेकिन मैं बोलूँ कि इसके आगे का 2 mm वाला पार्ट, कितना 2 mm वाला पार्ट, उसको तोड़ के बताओ, ऐसे पकड़ के, हाँ ऐसे कहीं कहीं पे मार के नहीं, ऐसे पकड़ के, नहीं टूटेगा। ऑब्वियस है वो डंडा जितना बड़ा होगा उतना ऐसे इजीली हम तोड़ देंगे। सर उसके अंदर बॉन्ड ज़्यादा होंगे। बॉन्ड ज्यादा होंगे, यस, इसीलिए तो बॉन्ड ज्यादा है, समझे? तो बॉन्ड ज्यादा है इसलिए बॉन्ड लेंथ कम। और कौन ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी। ज़्यादा बॉन्ड वाले तोड़ने इजी होगा। ज्यादा बॉन्ड वाले तोड़ने इजी नहीं होते, बहुत ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना। जैसे कि कार्बन कार्बन, जैसे कि ये 2 कार्बन है, अब मैं बोलूं कि मेरे पास 3 कार्बन है, तो यहाँ पे तुम्हें कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, सिर्फ 1, और यहाँ पर तुम्हें 1 और 2, तुम तोड़ तो दोगे। तुम ऐसे बोल रहे हो बॉन्ड ये बन गया, ये बढ़ाओ, ये जो लेंथ की बात कर रहा हूँ ना, ये लेंथ नहीं है, मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये लेंथ की बात, ये कार्बन 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 वो लंबी चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ मतलब 2 कार्बन के बीच के बॉन्ड के लेंथ की बात कर रहा हूँ, समझ में है? तो वो सब है 11th में डिटेल्ड में। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर कि पेंटेन और पेंटाइन है, वो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो पेंटाइन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो तुम एनर्जी दोगे तो